प्यारे बच्चों, झारखंड डिजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज कक्षा 3 से 8 दिनांक 7 मार्च 2021 जो कि कल था शनिवार। इस पर गलती से 27 फरवरी 2021 यहाँ लिखा हुआ आ गया है, जिसे आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ 7 मार्च 2021 बना सकते हैं। तो इस क्विज में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो ऐसे देखा जाता है कि बच्चे क्विज में तो भाग लेते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को सही से हल नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो इसके लिए मैं शिक्षक या अभिभावक की तरफ से अवश्य चर्चा करूंगा कि आपका जो भी विषय वस्तु में आधारित शंकाएं हैं, उस शंकाओं को समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी लिंक पर और देखते हैं ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। कक्षा 7 के लिए हम लोग देखते हैं, आप सारे प्रश्नों को सही सही जान जाएंगे, आपका ज्ञान वर्धन होगा और साथ ही साथ अगला आने वाला क्विज में भी आप अच्छी तरह से तैयार हो पाएंगे। तो देखिए, यहाँ झारखंड डिजी 7 44वां सप्ताह का क्लास 7 का लिंक हमने खोला है। नेक्स्ट पर टच करके अब हम लोग इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ कक्षा 7 में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी एक बच्चा का नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे नीलिमा त्यू। कोई भी एक नाम जो बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है वे बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ हम एक कैसे किया जाता है उसको बता रहा हूँ, आप अपना ही नाम लिख के इसको तैयार करेंगे। और ये बच्चा जैसे मान लेते हैं नीलिमा त्यू नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ती है, तो विद्यालय का नाम लिख दिए। अब आपको ये क्विज जो कर रहे हैं किसके फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं उसको बताना है। मान लेते हैं कि इसका अपना फ़ोन नहीं है, किसी मित्र के फ़ोन से कर रहा है, तो क्या करना होगा, उस मित्र का मोबाइल नंबर यहाँ अंकित करना होगा। जो भी 10 अंक का मोबाइल नंबर है यहाँ डाल दिए। अब जिला का नाम पर क्लिक किए हम। अब देखिए पश्चिम सिंहभूम कहाँ पर लिखा हुआ है उसको देख के हम लोग जिला का नाम भर देंगे। फिर नेक्स्ट पर टच करके अब देखिए प्रखंड के नाम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ हम लोग किस प्रखंड में विद्यालय है, सदर चाईबासा में, क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट पर आ गए। अब देखिए उन प्रश्नों के पेज पर आ गए हैं जहाँ हमें प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न हिंदी का है, आया बदलाव शीर्षक पाठ की लेखिका ने बेसिक एडवेंचर कोर्स का ए ग्रेड सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त किया। तो अगर आप इस कहानी को पढ़े हैं आया बदलाव, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, ये उत्तरकाशी से जो कि इस पाठ में दिया हुआ है, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया। दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली सबसे अधिक उम्र की प्रथम भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल की उम्र उस समय क्या थी। सबसे ज़्यादा उम्र था तो उनका एज था 48 ईयर्स, 48 वर्ष। नेक्स्ट पर टच करके अब इंग्लिश के पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए इस पेज में क्या पूछ रहा है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। पोएट ऑफ द पोएम माने कविता का कवि का नाम बोलना है। कौन सा कवि है, क्या नाम है। द विलेज ब्लैक स्मिथ, कविता का नाम क्या है, विलेज ब्लैक स्मिथ। इस कविता का कवि कौन है, कविता का कवि होता है और कहानी का लेखक होता है। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी वर्ड्सवर्थ, तीसरा है रॉबर्ट लुइस, चौथा है कैन नेस्बिट। तो ये है दूसरा विकल्प हेनरी वर्ड्सवर्थ। आप अपना कविता निकाल के किताब से देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के आधार पर, द विलेज ब्लैक स्मिथ, कविता का क्या नाम है, द विलेज ब्लैक स्मिथ। और फॉर्चून इज कम्पेयर टू, हमारे फॉर्चून यानी भाग्य को किसके साथ तुलना किया गया है। ए हैवी स्लेज, एक भारी भरकम स्लेज के साथ। द फ्लेमिंग फॉर्क, तीसरा है ए ब्लोइंग बिलो, और चौथा है ए मेटल इन फायर। तो ये है ए मेटल इन फायर, एक मेटल मतलब धातु होता है आग में, इसके बारे में हमारे फॉर्चून को तुलना किया गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग आ गए हैं, देखिए मैथ्स के पेज पर।
देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर गुना लिखता है, तो इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। बीमा का एक आयत दिया है, इसमें से 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बीमा का आयत काट कर निकाल लिया गया। तो बचे हुए आयत के लिए सही विकल्प क्या होगा? इसका क्षेत्रफल पहला विकल्प है, इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, परिमाप बदलेगा। दूसरा है इसका परिमाप नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा। इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बदलेगा, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही नहीं बदलेगा। तो देखिए अगर हम इसका परिमाप निकालते हैं तो आपको पता होगा पहले क्या परिमाप था, ये 4 है तो ये भी 4 था, 4 4 8 और ये 8, ये था 8 8 16 8 24, इतना था इसका परिमाप। अब देखिए यहाँ से इस क्षेत्र को निकाल दिए हम लोग, तो इसका परिमाप क्या हो गया, ये जो निकाले हम लोग ये कितना है 2 और ये है 1। तो देखिए अगर यहाँ से 2 निकल जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये तो 4 है, ये तो 8 है ही। इसमें से अगर हम काट के निकाल देते हैं तो 1 कट गया, यानी 4 सेंटीमीटर से 1 कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर तो रहेगा ही। तो अब हम लोग परिमाप निकालने का मतलब चारों ओर का लंबाई को जोड़ लेंगे। तो 6 7 2 9 3 12 8 20 4 24। तो इसका मतलब परिमाप में कोई बदलाव नहीं आया है। तो परिमाप नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल सिर्फ बदलेगा। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। तो अब दूसरा विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है, जो चित्र आप देख रहे हैं वृत्त, ये वृत्त है, इसका परिमाप त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब ये जो त्रिज्या ये यहाँ से केंद्र से इसके परिधि तक जो होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, लंबाई को। इसको हम लोग काट कर एक आयत के रूप में इस तरह से सजाए। तो देखिए इसका जो ये लंबाई है, ये लंबाई इस तरह से है, ये लंबाई इस तरह से जोड़ा है। तो ये 7 है, इसका मतलब ये भी 7 होगा, इसका मतलब ये भी 7 होगा। अब जैसा कि नीचे आकृति में दिखाया जा रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगा, इस आयत का लंबाई हमें निकालना है। तो देखिए इसका वृत्त का जो लंबाई है, यानी इसका जो परिमाप है, ये परिमाप, इसी को हम लोग इसमें सुसज्जित करके इस तरह से बनाए हैं। ये परिमाप बराबर होगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr 2 गुना 22/7 गुना r मतलब त्रिज्या। तो इसको अगर काटेंगे 7 के साथ कट जाएगा, तो 22 दूनी 44। इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप 44, इसका मतलब आयत का भी परिमाप 44 होना चाहिए। इधर अगर हम 7 और 7 जोड़ लेते हैं तो 14, 7 से 14 अगर घटा देते हैं 3 30, यानी 2 लंबाई जो बच रहा है, 2 लंबाई, इसका लंबाई 30 है, यानी ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा। लेकिन इसमें विकल्प थोड़ा सा गलत आया है, विकल्प ऐसा दिया हुआ नहीं है। इसमें हम लोग 44 का आधा 22 करके इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए साइंस का पेज पर आ गए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से कैसे ताप के कारण उत्पन्न होती है। पवन का जो धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से ताप, असमान रूप के ताप के कारण उत्पन्न होती है। तो किस तरह से, ठंडी हवाओं के चलते, गर्म हवा, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये गर्म हवा के चलते असमान रूप से जो ताप उत्पन्न होता है, ये गर्म हवा के चलते होता है। अगला देखिए, उपग्रह एवं रडार जैसे उन्नत यंत्रों की मदद से किन की जानकारी संपूर्ण समय पूर्व मिल जाती है। हम लोग उपग्रह और रडार की मदद से, पहला है तूफान, तूफान का खबर तो मिल ही जाता है, इसके माध्यम से चक्रवात का भी खबर मिलता है, सुनामी का इसका मतलब हम लोग इसको इनमें से सभी पर क्लिक करेंगे, यानी एक विकल्प क्लिक कर लेंगे तो सारे विकल्प इसमें आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पर आ गए हैं। देखिए वैसे वनस्पति जो प्रकृति के प्रभाव से पनपते हैं क्या कहलाते हैं। प्रकृति के प्रभाव से जो वनस्पति पनपते हैं उसको मानव निर्मित नहीं बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। तो एक ही विकल्प सही होगा, तो एक विकल्प हम लोग सिलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दूसरा देखिए, किसे हरा सोना भी कहा जाता है।
वन, वन घास पत्तियों को, उपवन को, तो ये वन वन होगा। तो अब हम लोग क्लिक कर देंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन को और नेक्स्ट पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे। देखिए हमने सारे प्रश्न बना लिए, थैंक यू आ गया। अब सबमिट भी दिख रहा है, इसको हम टच करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब व्यू स्कोर से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न हम लोग सही किए। देखिए 10 में 10 सारे प्रश्न हम लोग सही किए। नाम जो लिखे नीलिमा त्यू, उसी के खाते में 10/10 आया। तो आप लोग भी इस तरह से क्विज का तैयारी कीजिए, इसको जानिए, सीखिए, इससे आपको ज्ञानवर्धन तो होगा ही। हो सकता है इसी तरह का प्रश्न आपको अगला परीक्षा में, अगला क्विज में मिल जाए। कुछ प्रश्न तो मिलता भी है। अगर आप इस तरह का वीडियो देखते रहेंगे तो आपका ज्ञान तो वर्धन होगा ही, साथ ही साथ आप भी 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। और जो लोग ला रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा विद्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आप लोग भी सम्मानित होने के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, खुश रहें।